नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग जाफराबाद इलाके में खड़े हैं और ये गली नंबर 37 है। यहाँ पे शाम को 6:40 पे पीसीआर को कॉल मिलती है कि यहाँ पे कुछ लोग घायल हैं और यहाँ पे गोलीबारी हुई है और चाकूबाजी हुई है। यह पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं, मगर इससे इस पूरे इलाके में काफ़ी सनसनी फैल गई है। लोग घबरा गए हैं कि जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है, इसमें 2 लोग घायल हैं और पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बाप बेटे हैं, यानी 2। इसमें एक बेटा जो है वो बालिग है, एक नाबालिग है और साथ में उनके पिता है, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया और वो सुभाष मोहल्ले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मगर ये मामला क्या है ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। असल में शाम को 6:40 पे जब पीसीआर को कॉल मिलती है, उस समय ये मामला निकल के आता है कि एक लड़का जो कि नाबालिग होता है वो स्कूटी से आता है और सामने जा रही गाड़ी में, बाइक में वो टकरा जाता है, जिसके बाद बहस उनसे होती है और उसके बाद यहाँ के लोकल लोग, जैसा कि बताया जा रहा है कि वो उसके साथ हाथापाई तक कर देते हैं। इसके बाद वो लड़का अपने घर जाता है, घर से अपने परिवार अपने लोगों को लेके आता है और उसके बाद इस पूरे इलाके में करीब 20 से 25 लोगों का यहाँ मामला निकल के आ रहा है कि 20 से 25 लोग यहाँ आते हैं और जमकर यहाँ पे चाकूबाजी करते हैं, जिसमें 2 लोग घायल हैं और यहाँ पे फायरिंग तक होती है। यहाँ पे 2 राउंड गोलियां चलने की बात आ रही है, जिसमें पुलिस ने एक पिस्टल और 2 खाली कारतूस बरामद की है। अब ऐसे में लगातार पुलिस आगे कार्रवाई की बात कर रही है, मगर पूरा मामला क्या है यह हम आपको विस्तार से बताते हैं और परिवार से बात करवाते हैं कि आखिर ये क्यों और कैसे हुआ। देखिए, जाफराबाद का गली नंबर 37 है और यहाँ पे एक कॉल आती है पुलिस की कि जिसमें यहाँ पे एक व्यक्ति को, एक लड़के को हिट का यहाँ पे केस आता है, यानी एक नाबालिग लड़का जो यहाँ से जा रहा होता है, वो जब इस गली से निकलता है तो पुलिस के अकॉर्डिंग कि वो यहाँ से जब जा रहा होता है तो उसके बाद उसकी स्कूटी एक आगे जा रहे व्यक्ति से टकरा जाती है, जिसके बाद यह मामला कहासुनी का बदल जाता है और उसके बाद उसमें हाथापाई की नौबत आती है। यह वो मकान है जहाँ पे लोग घायल हैं और यहाँ पे ये पूरा आप देख सकते हैं, ये जाफराबाद थाना आता है और यहाँ पे ये जाफराबाद पूरा इलाका है। अगर हम कहें तो जाकिर हुसैन यहाँ जो स्कूल है उसके नज़दीक का ये मामला है और ये देखिए यहाँ पे 2 गोलियाँ जो खाली मिली हैं ये उसके निशान हैं, ये उसका स्पॉट है। और इस पूरी गली में इस वक्त देखिए किस तरीके की यहाँ पे इस वारदात से दहशत फैली हुई है, क्योंकि उसके बाद जो हुआ है वो हम आपको बताते हैं। जिस लड़के को जो नाबालिग बताया जा रहा है वो जब स्कूटी लेके यहाँ से जा रहा होता है तो उसी वक्त उसकी टकरा जाती है स्कूटी सामने वाले के बाइक से और उसके बाद उसको यहाँ के लोकल लोग, जैसा बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, कि मार पिटाई करते हैं और उसके बाद वो अपने घर जाता है। मगर घर जाने के बाद अपने पूरे परिवार अपने लोगों के साथ आता है और उसके बाद यहाँ पे जमकर चाकूबाजी और गोली तक चलती है। यहाँ पे 2 राउंड फायरिंग बताई गई है पुलिस के द्वारा, जिसमें एक पिस्टल और 2 यहाँ पे खोखे बरामद किए गए हैं। मगर यहाँ पे 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनको चाकू लगे हैं और साथ ही साथ इस वक्त ये जाफराबाद थाने का ये मामला आता है, जिसमें इस वक्त 2 घायल लोग जो कि जगपुर बेस में एडमिट थे, फिलहाल उनको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो अपने घर में आके इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो जख्मी काफ़ी थे। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट के बाद उनको यहाँ से घर भेज दिया गया है और अब ये जो मामला निकल के आता है ये 6:40 शाम को आता है। उसके बाद से इस पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। आइए लोगों से बात करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और ये क्यों हुआ था। सर, क्या नाम है आपका और ये मामला क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आकिल है। मेरे भतीजे दुकान पे बैठा हुआ था, इधर से कुछ 5-7 जने जो भी थे वो इधर से आए थे, लूट के इरादे से आए थे। भतीजा दुकान पे बैठा हुआ था तो गाड़ी यहाँ लगा के वो चले, काउंटर हमारा आगे ही रहता है, तो उसमें गले में हाथ डाला। भतीजे ने रोका, क्या कर रहा है भाई? तो दूसरे बंदे ने चाकू निकाला, उसके पहले मारा यहाँ हाथ पे, फिर दूसरे बंदे ने मारा पीछे से कमर पे। वो गले में जो पैसे पड़े थे वो लेके चले गया उसमें से एक, और एक लड़का यहाँ खड़ा हुआ था बाहर, उसने फायर चलाए, तकरीबन 3 से या 4 फायर चलाए। दूसरा भतीजा भाग के आया, वो यहीं तक ही आया। एक बंदा और खड़ा था, उसने पीछे से चाकू मार दिया उसके भी। दोनों भतीजे जख्मी हो गए हमारे। फिर सब इकट्ठे हो गए, भाई बाहर दुकान पे बैठे हुए थे, वो आए, उन्होंने देखा जिसके हाथ में वो था बंदूक ले रहा था, जो पिस्टल ले रहा था, भाई ने उसके डंडा मारा, वो यहाँ गिरी नीचे। तो
भागने लग गए, पब्लिक इकट्ठी हो गई क्योंकि पैसे तो उन्होंने निकाल ही लिए थे। तो भागते में स्कूटी पे लात मारी वहाँ लड़के ने एक, वो तीनों गिरे, तीनों को उन्हें पकड़ा गया क्योंकि गन तो उनकी यहाँ गिर गई थी। वो भागे गन छोड़ के, उन्होंने देखा कि अब तो पब्लिक इकट्ठी हो गई मारेगी, उन्हें तीनों को पकड़ा, फिर कॉल करी, पुलिस को बुलाया, प्रशासन को, प्रशासन के हवाले करा, वरना उन्हें पब्लिक मार देती उन्हें भी। पब्लिक इतनी इकट्ठी हो गई थी, अब बच्चों के खून निकल रहा था तो पुलिस उन्हें ले गई, बच्चों को वहाँ ले गए हॉस्पिटल, उनका ट्रीटमेंट करवाया, चाकू उनके लगे में, दोनों की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है अभी, बस ओके है लेकिन इतनी ठीक नहीं है। क्योंकि 2 लोगों को यहाँ चाकू लगे हैं। जी। ये मामला कितने बजे का है? ये तकरीबन 6:30 से 7 के बीच का है। 6:30। मगर पुलिस का तो कहना ये है कि यहाँ स्कूटी टकराने और बाइक टकराने का मामला था। ऐसा कुछ नहीं था, वो आते उसने गले पे हाथ डाला, हाँ। यहाँ पे आया वो दुकान पे, क्योंकि दुकान के अंदर वारदात हो रही है सर, स्कूटी टकराने का मामला कहाँ से हो जाएगा? मगर पुलिस ने तो यही डाला है, पता नहीं सर क्यों डाला है। स्कूटी पे नाबालिग था, वो जा रहा था, उसकी बाइक से टकरा जाती है स्कूटी, और उसके बाद यहाँ के लोकल लोग उसको मारते हैं और फिर वो अपने परिवार को बुला के यहाँ आके बाल पिटाई करता है। नहीं, बच्चे हमारे दुकान पे बैठे हुए थे सर, बच्चा सुबह से बैठा हो 10 बजे से दुकान पे, सुबह 10 बजे से बैठा, 6:30 बजे तक वो दुकान पे बैठा हुआ है। वो लोग यहाँ आए लड़ने या वो लूटने आए, ये तो नहीं गया ना कहीं, घर ही रहा हमारा सामने, बच्चा वहाँ क्यों जाएगा? क्या नाम था लड़के का? एक का नाम जोरान है, वो है 16 से 17 साल का, दूसरा अरमान है, वो 20 से 21 साल का हमारा भतीजा। अच्छा, इसमें जो बताया जा रहा है कि करीब 20 से 25 लोग आए थे यहाँ पे मार पिटाई करने। 20 से 25 तो सर मैंने नहीं देखे, तकरीबन ये थे 5 से 7 जने थे ये। अच्छा। हाँ, 20 से 25 तो मैंने नहीं देखे। तो आप जानते हो पहले भी कोई बातचीत हुई है? पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुई? नहीं, हमारी कुछ नहीं हुई उनसे कभी। लोकल का कहना ये है कि नहीं, एक बार जो है बहुत पहले हमारे भाई का साला है, वो रहता मौजपुर में, उनकी जैकेट का ठिया लगा रखा था वहाँ आगे, तो तब भी इसने पी के उनसे बदतमीजी करी थी, उसे मारा भी था, कंप्लेंट भी हुई थी, उसके तकरीबन 1 लाख रुपए भी इन्होंने छीने थे ठिए पे से, वो FIR भी हुई थी। वो तकरीबन 3 साल पहले की बात हो गई, वो हमारे साथ नहीं थी, वो भाई के साले के साथ थी। अच्छा, इस मामले से कोई लेना देना नहीं है? कोई मसला दूर से दूर तक नहीं है। यहाँ पे एक तरीके से ये कहा जाए कि लूटपाट की कोशिश की गई है। 100% यही कहूँगा, जब गले पे हाथ डाला आके उनमें से एक ने, तो सर यही कहूँगा और थोड़ी ना कुछ कहूँगा। या तो अगर कोई बात होती तो आती सीधा लड़ता, वो मारता, उसने एक ने गले में हाथ डाला है। तो क्या कुछ लूटपाट हुआ है? कुछ पैसे वैसे? हाँ, जो गए उसमें अब देखना पड़ेगा कितने गए कितने नहीं गए। अंदाजा तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये, 1 लाख क्या समथिंग, वो चेक करेंगे अभी हम बिल वगैरह। जी। वैसे कुछ लूटा गया है? हाँ, पैसे लेकर गए वो, लेकर गए हैं। हाँ, उनमें से एक लेके भागा है, इधर को भागा है एक लड़का उसमें से लेके। तो पुलिस को आपने ये सब क्यों नहीं बताया? फिर पुलिस ने ये सब क्यों लिखा रिकॉर्ड में? वो आए हुए हैं IO साहब, उन्हें बयान दे रहे हैं, अभी अब बता रहे हैं। हाँ, तो हॉस्पिटल में बच्चे, हाँ, वही तो बताएंगे ना, मैन तो हम थोड़ी ना बताएंगे। जिसके साथ हुआ है वही बता पाएगा कि असल में क्या हुआ। बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि मैं भी थोड़ी देर बाद ही आया था, कॉल आई थी मम्मी की मेरी, मैं आगे मार्केट में था, मैं मौके पे नहीं था, फिर मैं आया, बच्चों को लेकर मैं ही गया था हॉस्पिटल। इस केस के बाद पुलिस का क्या कहना है? अब आप पहुंचे हैं पुलिस वाले? अभी हम पुलिस वाले अरेस्ट करके ले गए, बच्चों को हम हॉस्पिटल ले गए थे, अब जाएंगे, हमें इंसाफ चाहिए। कितने लोगों को अरेस्ट किया है आप लोगों ने? कितने लोगों को? 3 जनों को पकड़ा है, गली वालों ने पकड़ा 3 जनों को, 3 जनों को पकड़ के दिया है। वीडियो भी हमारे पास गली में बनाई है लड़कों ने, यार जो भी है वीडियो दिखा देंगे आपको। 3 अरेस्टिंग यहाँ के लोगों ने करवाई है। हाँ, कॉल करके 100 नंबर पे उन्हें बुलाया, थोड़ा सा ये है लेट हुए आने में, हमारी पूरी सपोर्ट में, हाँ, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हमें, पुलिस से पूरी वो है उम्मीद के इन्हें जेल होगी, हमें तो इंसाफ चाहिए। अब ऐसे में जो ये वारदात हुई है, कहीं ना कहीं पूरे इलाके में दहशत है, डर है, बिल्कुल है, हो सकता है, बिल्कुल है, किसी के साथ भी, बिल्कुल, और आगे भी हमें अपने बच्चों की सेफ्टी चाहिए। हाँ, तो आप प्रशासन से मांग करते हैं कि बिल्कुल, सुरक्षा बढ़ाई जाए बिल्कुल, और ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन हो। बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ ओपन फायरिंग हुई और हाँ जी, आप 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई। हाँ, इतने मिले हैं, बाकायदा मिले हैं, पूरा मोहल्ले को पता, सबने देखे, लोग बाग भागे, दहशत में आ गए। अब जिसके बच्चे के चाकू लग रहे हैं, वो थोड़ी ना अपने बच्चों को छोड़ के भाग जाएगा आंखों के सामने। सर, अगर बच्चों को छोड़ के भाग गए तो फिर बेकार ही है।
जनाब ये कितने बजे का मामला है और क्या हुआ था उस वक्त? मामला ये 6:30 पौने 7 बजे का है। बाहर बैठा हुआ था मैं दुकान पे, बाहर दुकान एक बाहर है हमारी और एक ही है दुकान है। तो बाहर आवाज़ आई मुझे गोली चलने की, तो वहाँ से भागा मैं दुकान पे से, गली में आके देखा तो 7-8 जने थे। एक भतीजे के कमर पे चाकू मारा, एक मेरे बेटे के कमर पे मारा और उन पे यहाँ हाथापाई हो रही थी। फिर पिस्टल ले रहा था वो, तो गोली भी चलाई ना, 3-4 राउंड गोली चलाई। फिर गले में भी से भी बता रहे हैं कुछ पैसे वैसे ले गए। दुकान छोटे भाई की है, यहाँ से भी कुछ पैसे ले गया, 60-70 हज़ार जितने भी थे। आज की दुकानदारी के सारे पैसे गायब है। फिर उससे हमने हाथापाई होने के बाद उसे पब्लिक मारने लगी, वो भी मैंने बचाया उन्हें। ज़्यादा मारती पब्लिक बेकार कर देती, वो भी छुटाया उन्हें। फिर वो पिस्टल उसके हाथ से छीन के मैंने पकड़ के छीनी। जब जाके कॉल करी 112 पे, पुलिस वाले आए, फिर उन्हें पुलिस वालों को दिया हमने, उन पुलिस वालों को हैंड ओवर करा। तो ये लूटपाट की वारदात है? आती उन्होंने तो हाथापाई करी पहले तो, फिर एक ने गले वल्ले में बता रहे हाथ वाथ डाल के पैसे वैसे भी ले गया। अच्छा, हाँ, यहाँ पे आप बता पहले तो हाथापाई करी उन्होंने, आते ही मारना चालू करा बच्चों को। आते ही ना हमारे बच्चों की नहीं, वो कोई और किसी और के साथ हुई होगी। हमारे बच्चों के साथ तो यहाँ आके उन्होंने आते ही हाथापाई शुरू करी। इसमें कितने लोग घायल हैं? दो लोग घायल हैं। हाँ, एक मेरा बेटा है, एक भतीजा है। हाँ, 2 के कमर पे, दोनों के चाकू लगे। मेरे बेटे के एक हाथ पे लगा, एक कमर पे लगा। जो आप बता रहे हैं कि 3-4 राउंड फायरिंग हुई है, हाँ। तो किसी को नहीं लगी? नहीं, गोली किसी को नहीं लगी। गोली किसी को नहीं लगी? नहीं, गोली किसी को नहीं लगी। चाकू लगे। ठीक है। ठीक है। हाँ, अल्लाह। और आप लोगों ने कितने लोगों को पकड़ा है सर? 3 जनों को पकड़ा है। 3 लोगों को? हाँ। जिसको आप लोगों ने पुलिस के हवाले? हाँ जी, पुलिस के हैंड ओवर कर दिया। उनका पिस्टल भी पुलिस के हैंड ओवर कर दिया और उन्हें भी। हाँ, तो लगता नहीं है कि सर जिस तरीके से मामला बढ़ गया है और यहाँ पे अब इस तरह के मामला हो रहे हैं, तो इससे दहशत हो गई, लोगों में डर है? अब बहुत होता ही है जी, दहशत तो होगी। मार्केट है, सब काम धंधे वाले आदमी है, दहशत का तो माहौल होता ही है। जब गोली चलती है दिन दहाड़े, वो भी शाम के टाइम 6-6:30 पौने 7 बजे का टाइम था। ये कोई आपकी दहशत रंजिश तो नहीं थी? नहीं भाई साहब, हम तो काम धंधा करने वाले आदमी हैं। हमारे तो दुकान है ये जैकेट की, दूध का काम है, दूध बेचते हैं भैंसों का। हमारा तो कमाने खाने का काम है बस। हमारा तो रंजिश है ही नहीं किसी से। कुछ साल पहले कहाँ सुनी भी हुई थी यहाँ पे? ना, हमारी किसी से कोई कहानी सुनी नहीं होती, नहीं हमारी तो। हम तो कोई लड़ाई किसी और की भी हो जाती है, उसमें भी कंप्रोमाइज करवा के घुसे, भाई बीच बिचाव करवा दो, छूट छुटाव करवा दो। जब ये मामला हुआ तो दुकान में कितने लोग थे उस वक्त? यहाँ 2-3 जने यहाँ थे, मैं बाहर था अकेला दुकान के अंदर? हाँ। 2-3 लोगों में कौन कौन था वो? एक भतीजा था, एक बेटा था। ओके, उनके ऊपर हमला हुआ? हाँ, गली में ही आके हमला करा उन्होंने। ठीक है, शुक्रिया। 3-4 राउंड गोली चली और हमला यहीं करा, घर पे ही पुलिस से आके। क्या अपील है आपकी? आप पुलिस से क्या अपील कर? अपील यही है, अपना ऐसे अपराध रुकने चाहिए बस, और इंसाफ मिल जाए, मार्केट में सही काम हो। लोग व्यापारी भी डरते हैं, ऐसे काम होंगे इलाके में तो बदनाम तो होता है ये इलाका।